ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बेटा टू स्ट्रोक साइकिल को कर रहे थे। लास्ट टाइम पे टू स्ट्रोक साइकिल हमने पहली बार आपको एक्सप्लेन किया। बेटा जैसा कि मैंने बताया है, जो वॉल टाइमिंग डायग्राम होता है, उसके बाद जो टू स्ट्रोक साइकिल होती है, ये दोनों थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से जब आप पहली बार समझते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो टू स्ट्रोक साइकिल से ही हम आज दोबारा शुरू करें। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा है टू स्ट्रोक साइकिल। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि जो इंजन की वर्किंग साइकिल है या जो इंजन का क्रिया चक्र है इंजन का, वो सर पिस्टन के दो स्ट्रोक में पूरा होगा। पिस्टन ऐसे और ऐसे दो स्ट्रोक करेगा और वर्किंग साइकिल पूरी हो जाएगी। पिस्टन एक बार बीडीसी से टीडीसी जाएगा और फिर टीडीसी से बीडीसी आएगा। कुल दो स्ट्रोक में वर्किंग साइकिल पूरी हो जाएगी। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसका मतलब चारों प्रोसेस नहीं होंगे। नहीं बेटा, चारों प्रोसेस होंगे बट इन्हीं दो स्ट्रोक में हो जाएंगे। तो दो स्ट्रोक में ही वर्किंग साइकिल पूरी हो जाती है। हमने इसको लास्ट टाइम पे आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने इसको देखा होगा तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ आपको कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हुए होंगे। एक दो बच्चों ने हमको फोन करके भी पूछा। मैंने घबराइए मत, जो अगला लेक्चर है, मतलब जो आज का लेक्चर है, ये भी टू स्ट्रोक साइकिल से ही शुरू होगा। और हम लोगों ने इन 2 दिनों में आपके लिए एनिमेशन तैयार किया है। उससे समझाना काफी आसान हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए उसी टू स्ट्रोक साइकिल को हम लोग फिर से शुरू करते और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये फिगर देखा था। ये हमारा टू स्ट्रोक साइकिल का ढांचा है। अब ये टू स्ट्रोक साइकिल है तो इसमें क्या होता है बेटा? वॉल और वॉल मैकेनिज्म तो होता नहीं है। तो वॉल के स्थान पे क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट्स होते हैं? 3 पोर्ट होते हैं। कौन कौन से? सर एग्जॉस्ट पोर्ट। ये है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, ये है हमारा इनलेट पोर्ट या सक्शन पोर्ट, और ये है हमारा ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट से क्या होता है? जो हमारे क्रैंक केस में चार्ज है या जो एयर है, अगर पेट्रोल इंजन है तो क्या होगा? चार्ज। डीजल इंजन है तो क्या होगा? एयर। ये क्रैंक केस से ट्रांसफर होके ऊपर जाती है। ऊपर जाने का मतलब मेन सिलेंडर बॉडी में जाती है, जहां पे इसका कंप्रेशन होता है और आगे का कार्यक्रम होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या होता है? एग्जॉस्ट पोर्ट से जली हुई गैसेस बाहर निकलती हैं। कब? एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंत में, जब एग्जॉस्ट प्रोसेस शुरू होगा। इनलेट पोर्ट से क्या होता है? सर इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज जो कार्बोरेटर में बनता है, अगर पेट्रोल इंजन है तो, और अगर डीजल इंजन है तो एयर अंदर आती है। अब इन पोर्ट्स को खोलने और बंद करने के लिए किसी प्रकार के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि ये जो इनलेट पोर्ट है, इस इनलेट पोर्ट की अगर आप संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पे प्लेट लगी रहती है। जब अंदर से चार्ज इस प्लेट के ऊपर दबाव डालता है तो प्लेट जाके इस स्टॉपर में बैठ जाती है। चार्ज बाहर जा नहीं पाता, तो हम बोलते हैं कि इनलेट पोर्ट क्लोज है। लेकिन जब अंदर का प्रेशर कम होता है तो बाहर का चार्ज या एयर इस प्लेट पे दबाव डालती है और ये खुल जाता है। इसका मतलब ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कहां पे होता है? इनलेट पोर्ट पे होता है। हाँ, इस फिगर में जो मैंने नेट से ली है, यहां पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, वरना यहां पे ये कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन आज जो हम आपका एनिमेशन दिखाएंगे उसमें ये आपको क्लियर दिखाई देगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हमने आपको साइकिल समझाने के लिए ये माना कि पिस्टन हमारा टीडीसी पे है। पिस्टन हमारा टीडीसी पे है और फिलहाल हम आपको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, हम आपको टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो ये क्या चीज है? ऊपर स्पार्क प्लग है। और अगर ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है और ये कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन टीडीसी पे है, तो इस जगह पे जो हम ऊपर वाली स्पेस है जिसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम या बोलते हैं कंबस्टन चैम्बर स्पेस या कंबस्टन चैम्बर वॉल्यूम, यहां पे क्या है? चार्ज है। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से। इसका यह मतलब नहीं है कि साइकिल यहां से शुरू होगी। साइकिल तो शुरू होगी सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, लेकिन हमको समझाने में आसानी हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मान लीजिए पिस्टन कहां पे है? टीडीसी पे है। पिस्टन कहां पे है? टीडीसी पे है। पिस्टन टीडीसी पे है और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में है। ठीक इस वक्त चिंगारी आई, चिंगारी आगे चार्ज जल गया, चार्ज जल गया तो पिस्टन नीचे आता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। जब पिस्टन नीचे आ रहा है, कहां से नीचे आ रहा है? टीडीसी से। तो अभी पिस्टन कहां पे है? टीडीसी पे है। अभी टीडीसी से नीचे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो जब डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है तो क्या होता है? कंबस्टन गैसेस जो है पिस्टन पे दबाव डालती हैं और हमें पावर मिलती है। तो पिस्टन नीचे आ रहा है। इस दौरान क्या होता है? जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो दो प्रोसेस होते हैं, पावर और एग्जॉस्ट। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है?
एक तो पावर होगा और दूसरा क्या होगा, एग्जॉस्ट। इसके बाद जब पिस्टन नीचे से ऊपर चलेगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर दो प्रोसेस होंगे। कौन कौन से होंगे, सक्शन एंड कंप्रेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सक्शन और कंप्रेशन। तो अब पहली चीज समझिए, 2 स्ट्रोक साइकिल में इंजन का क्रिया चक्र पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। सक्शन कंप्रेशन साथ साथ, लेकिन कब, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, और पावर या एक्सपेंशन बोलेंगे और एग्जॉस्ट साथ साथ जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, तो उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक। या पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आता है तो 2 कार्य होते हैं, कौन कौन सा, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लेकिन जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो 2 काम होते हैं, कौन कौन से, सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक। अब हमने लास्ट टर्न पे आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और हमने आपके लिए एक इस तरह का पिस्टन बनाया था, और हमने बताया था पिस्टन इस वक्त टीडीसी पे है, चार्ज जल उठा, पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है। अब धीरे धीरे देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, फिर ट्रांसफर पोर्ट खुल गया। इस प्रकार से मैंने इस साइकिल को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज मैं फिर इस साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा एनिमेशन के द्वारा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रहे कि पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो ये देखा था, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, या ऊपर का मतलब क्या है, टीडीसी से बीडीसी आता है, या डाउनवर्ड स्ट्रोक में चलता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो यहां पे जो हमारा इनलेट पोर्ट है ये बंद हो जाएगा। कैसे होगा मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनलेट पोर्ट बंद होगा, उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, और फिर ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में 3 काम होंगे। सबसे पहले इनलेट पोर्ट बंद होगा। इनलेट पोर्ट बंद होने का मतलब समझ रहे हैं, अब यहां से कुछ अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब इसके पहले तक इनलेट पोर्ट खुला था, इसका मतलब सक्शन हो रहा था। ये सक्शन कहां हो रहा था, सिलेंडर बॉडी में नहीं हो रहा था, ये क्रैंककेस में हो रहा था। लेकिन जब ये इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा तो अब बाहर से अंदर चार्ज नहीं आ पाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इनलेट पोर्ट का बंद होना ये कहता है कि सक्शन स्ट्रोक खत्म हुआ, सक्शन प्रोसेस खत्म हुआ। उसके थोड़ी देर बाद जब पिस्टन और नीचे आता है तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है। तो हमने आपको लास्ट टर्न पे इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने एक बार उस वीडियो को देखा है और कम समझ में आया तो दोबारा देखिए, और नहीं तो आज एनिमेशन से समझिए, हो सकता है आपको पूरा क्लियर यहीं पे हो जाए। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ऊपर से जब आप नीचे आएंगे, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तो 3 घटनाएं होंगी जिनको हमें नोट करना है। इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, ट्रांसफर पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर चलेंगे, कहने का मतलब जब हम बीडीसी से टीडीसी चलेंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर पोर्ट खुला था, यहां ट्रांसफर पोर्ट बंद होगा। अब समझिए ट्रांसफर पोर्ट का खुलना और ट्रांसफर पोर्ट का बंद होना। ट्रांसफर पोर्ट ये है, ये खुलने का मतलब क्या है, नीचे क्रैंक केस से चीज ऊपर जाएगी, और ये बंद होने का मतलब क्या है, क्रैंक केस से चीज ऊपर नहीं जा पाएगी। इसका मतलब क्रैंक केस से चार्ज ऊपर सिलेंडर बॉडी में कब जाएगा, जब ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा। कब तक जाएगा, जब तक ट्रांसफर पोर्ट खुला रहेगा। कब ये चार्ज ऊपर नहीं जा पाएगा, जब ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्रांसफर पोर्ट खुला और फिर ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हुआ, इस दौरान क्या होगा सर, इस दौरान ट्रांसफर होगा। किस चीज का ट्रांसफर होगा सर, चार्ज का होगा। अगर पेट्रोल इंजन है, कहां से कहां होगा सर, क्रैंक केस से सिलेंडर बॉडी में होगा। ओके सर, क्रैंक केस में आया कैसे, मैंने कहा क्रैंक केस में आएगा जब ये इनलेट पोर्ट खुलेगा। अब देखिए जब नीचे से ऊपर चल रहा है तो यहां पे देखिए इनलेट पोर्ट खुल रहा है, तो जब इनलेट पोर्ट खुलेगा तो चार्ज अंदर आएगा। कब तक आता रहेगा, जब तक इनलेट पोर्ट खुला रहेगा। चार्ज अंदर आना बंद कब हो जाएगा, जब इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। तो यहां देखिए यह इनलेट पोर्ट खुला, यह इनलेट पोर्ट क्लोज। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इतनी दूर में क्या होगा, चार्ज का सक्शन होगा। कहां से, बाहर से। बाहर का मतलब वातावरण से, कार्बोरेटर में जो बन के आया है। किसमें, क्रैंक केस में। इसका मतलब इनलेट पोर्ट खुलेगा और इनलेट पोर्ट बंद होगा, इस दौरान चार्ज का सक्शन होगा। लेकिन यह सक्शन सिलेंडर बॉडी में नहीं होगा, यह सक्शन क्रैंक केस में होगा। और क्रैंक केस से यह चार्ज ऊपर कब जाएगा, जब ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा और ट्रांसफर पोर्ट बंद होगा। इसका मतलब ट्रांसफर का कुछ हिस्सा देखिए डाउनवर्ड स्ट्रोक में है, कुछ हिस्सा अपवर्ड स्ट्रोक में है। सक्शन का कुछ हिस्सा देखिए अपवर्ड स्ट्रोक में, कुछ हिस्सा डाउनवर्ड स्ट्रोक में है। अब इसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब 3 घटनाएं होंगी जब ऊपर से नीचे आएंगी डाउनवर्ड स्ट्रोक में। इनलेट पोर्ट क्लोज, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, ट्रांसफर पोर्ट ओपन। लेकिन जब अपवर्ड स्ट्रोक में चलेंगे तो इसका विपरीत होगा। ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ था, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ था, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा।
अब देखिए बेटा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ है, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हुआ है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा तो क्या होगा सर, गैसेस यहां से भागने लगेंगी, जली हुई गैस। कब तक भागती रहेंगी, जब तक सर एग्जॉस्ट पोर्ट खुला रहेगा और अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा। इसका मतलब जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा तो गैस भागती जाएगी, जब तक ये खुला रहेगा एग्जॉस्ट चलता रहेगा। लेकिन जब पिस्टन नीचे से ऊपर चलेगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर चलेगा और इस एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर देगा, उस वक्त गैस भागना बंद हो जाएगी। इसका मतलब जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होगा, इस दौरान क्या होगा सर, इस दौरान एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा, इसके बीच में एग्जॉस्ट होगा, और ये इसी दौरान जब ये एग्जॉस्ट हो रहा होगा उसी दौरान ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर, ये बेटा देखिए हमने ट्रांसफर पोर्ट ओपन से ट्रांसफर पोर्ट क्लोज, ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। किस चीज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का। कहां से कहां, नीचे से ऊपर। इसका मतलब ऊपर से पिस्टन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां से एग्जॉस्ट शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा, यहां से चीज ट्रांसफर होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। अब इस वक्त एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला हुआ है, ये आगे चल के एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा करेगा, देखेंगे। बहरहाल हमने आपको इतना बताया। अब तो आपको तीन घटनाओं को देखना है, ये है टीडीसी, ये है बीडीसी। यहां पे इनलेट पोर्ट क्लोज हुआ, यहां पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, यहां पे ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ, यहां पे ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हुआ, यहां पे एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हुआ और यहां पे इनलेट पोर्ट ओपन हुआ। हम लोग इसको देखेंगे एनिमेशन में, बहुत आसानी समझ में आएगा। आइए, तो जो कुछ हम लोगों ने लास्ट टर्म पे देखा था उसी को हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं एनिमेशन के थ्रू। आइए देखिए। अब देखिए, इस वक्त आपके सामने टू स्ट्रोक साइकिल है। कैसे कह सकते हैं टू स्ट्रोक साइकिल है सर, इसमें वॉल और वॉल मैकेनिज्म नहीं है। वेरी गुड। इसमें पोर्ट्स हैं, तीन पोर्ट्स हैं। यस सर। ये तीनों पोर्ट कहां पे, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका है एग्जॉस्ट पोर्ट, यहां से जली हुई गैसेस बाहर जा सकती है। ये देखिए आपका है इनलेट पोर्ट, यहां से बाहर से चार्ज, अगर पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है तो एयर अंदर आ सकती है। लेकिन अब देखिए इनलेट पोर्ट पे यहां पे इस तरह से एक प्लेट लगी है। अब ये प्लेट अगर ऐसे है तो ये पोर्ट बंद है, और ये प्लेट अगर ऐसे है तो पोर्ट खुला है। लेकिन यहां पे देखिए स्टॉपर है, देख रहे होंगे आप। ये स्टॉपर जो है इस प्लेट को बाहर की तरफ भागने से रोकेगा, मतलब वन वे फ्लो होगा। बाहर से चीज अंदर तो आ सकती है, बट अंदर से चीज बाहर नहीं जा सकती है। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये है ट्रांसफर पोर्ट। इसका मतलब इस चित्र में दिस इज एग्जॉस्ट पोर्ट, दिस इज इनलेट पोर्ट एंड दिस इज ट्रांसफर पोर्ट। ये किस तरह का इंजन हम मान के चल रहे हैं, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो ऊपर ये क्या चीज मानी जाएगी, स्पार्क प्लग। अब इसे आपने देख लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको। बेटा ये आपके नेट के ऊपर एक बड़ा कॉमन एनिमेशन है, पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। अब मैंने इसको चलाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये। अब देखिए, अभी पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये पिस्टन जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखिए, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुला, देखिएगा ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुला और उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट खुला। लेकिन इन सबसे पहले देखिए, जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये देखिए, ये इनलेट पोर्ट बंद हो रहा है। अब मैं तीनों चीजों को एक साथ आपको दिखाऊंगा, आगे देखते हैं। तो अब जब ऊपर से पिस्टन नीचे आ रहा है तो तीन घटनाओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये इनलेट पोर्ट बंद हो रहा है, उसके बाद ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुल रहा है और फिर ये ट्रांसफर पोर्ट खुल रहा है। तो अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो देखिए बेटा, हम आगे वाले में इस चीज को डाउनवर्ड स्ट्रोक को क्लियर करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा पिस्टन इस वक्त टीडीसी पे है। तो पिस्टन इस वक्त कहां पे है, पिस्टन इस वक्त टीडीसी पे है। अब हमने थोड़ा सा बेटा इस नेट वाले ही एनिमेशन से थोड़ा सा हम लोगों ने अपना पावर पॉइंट पे दिमाग लगा के कुछ बनाया है। आइए देखते हैं। इस वक्त सर्वप्रथम पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन इज एट टीडीसी। और ये जो हमारा पोर्ट टाइमिंग डायग्राम है, अब देखिए पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन इज एट टीडीसी और यहां पे ब्लैक बिंदी आ गई। अब डाउनवर्ड स्ट्रोक शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हमें तीन घटनाओं पे फोकस करना है। इनलेट पोर्ट बंद कब होता है, क्योंकि हमारा डायग्राम कहता है कि पहले इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा और फिर पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तो पहले इनलेट पोर्ट बंद होगा। इसका मतलब जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, अभी तो देखो पिस्टन टीडीसी पे है, चार्ज कंप्रेस स्टेट में है, चार्ज का प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा है, परंतु चार्ज जल नहीं रहा है। जल क्यों नहीं रहा है, कह रहा है मुझे चिंगारी से जलाओ, क्योंकि इसका टेम्परेचर पेट्रोल के प्रज्वलन तापमान या इमिशन टेम्परेचर से कम है। तो इस वक्त पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे रहेगा और क्या होगा, चिंगारी आएगी, चिंगारी आग के इस चार्ज को जलाएगी।
जब चिंगारी चार्ज को जला देगी तो क्या होगा, कंबशन गैसेस बनेंगी, वो पिस्टन पे दबाव डालेंगी तो पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो यहां पे जो भी चार्ज था जो पहले आ चुका था उस पे दबाव पड़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पट्टी लगी है, प्लेट लगी है, इस पे दबाव पड़ेगा और ये जाके स्टॉपर में बैठ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इनलेट पोर्ट बंद होगा। उसके बाद जब और पिस्टन नीचे आएगा तो क्या होगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा। और जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, पिस्टन बीडीसी पे आ जाएगा। ये घटना मैं अभी आपको इस एनिमेशन में दिखाऊंगा एक एक करके। मैं आपको पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। तो हम अभी क्या देखने जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। इस दौरान क्या क्या होगा, इस दौरान पिस्टन के ऊपर जब ये चलेगा ऐसे तो पिस्टन के ऊपर क्या होगा, पिस्टन के अपर साइड से क्या होगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा। उसमें थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा एग्जॉस्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो इस पिस्टन के अंडर साइड से या बॉटम साइड से क्या होगा, क्रैंक केस में चार्ज का पार्शियल कंप्रेशन होगा, आंशिक संपीड़न होगा। बस इतना संपीड़न होगा कि ये नीचे से ऊपर चला जाए। ये एक्चुअल कंप्रेशन नहीं है, एक्चुअल कंप्रेशन तो इस दौरान होगा। अपवर्ड स्ट्रोक में होता है सक्शन और कंप्रेशन, डाउनवर्ड स्ट्रोक में होता है पावर और एग्जॉस्ट। अब इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको यहां पे दिखाया, पिस्टन टीडीसी पे था, पहले इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, फिर ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। ये घटनाएं होने जा रही हैं इस एनिमेशन में एक एक करके। आइए अभी हम लोग फिर से इसको देखेंगे। पहले हम वापस कर देते हैं। अब देखिए इस वक्त हमारा पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन इज एट टीडीसी। हम एनिमेशन को शुरू कर रहे हैं, हम डाउनवर्ड स्ट्रोक करने जा रहे हैं। हमें 3 घटनाओं पर फोकस करना है। सबसे पहले इनलेट पोर्ट बंद होना है, मतलब सबसे पहले आप देखेंगे ये बंद होगा, अभी बंद नहीं है। इसका मतलब इस वक्त इनलेट पोर्ट खुला है, इसका मतलब चार्ज आ रहा है। ये चार्ज कहां जा रहा है, ये चार्ज आ रहा है और अंदर देखिए इस क्रैंक केस में पिस्टन के नीचे ये हल्के हरे रंग से जो भरा हुआ है, देख रहे बेटा, लाइट कलर से ये भरा हुआ है, चार्ज इसमें भरा हुआ है। इस वक्त क्या है, इनलेट पोर्ट ओपन है। इस वक्त इनलेट पोर्ट ओपन है, क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम है, तो चार्ज अंदर आ रहा है। लेकिन जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा इस चार्ज पे दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो इसका प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक हो जाएगा तो इस प्लेट को बंद कर देगा, फिर चार्ज अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन इस वक्त पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट पोर्ट ओपन है, चार्ज अंदर आ रहा है। अब पिस्टन टीडीसी पे है। अब देखिए मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने यहां से शुरू किया एनिमेशन को, पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन इज एट टीडीसी, पिस्टन टीडीसी पे है। चिंगारी आई, चिंगारी आ गई, चिंगारी आगे क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक मिल रहा है, पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब देखिए पिस्टन नीचे आया और इस वक्त देखिए आपका क्या हुआ, इनलेट पोर्ट क्लोज हो गया, अब इनलेट पोर्ट बंद हो चुका है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, अब ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, देखिए अब यहां से गैस जा सकती है। अब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने के थोड़ी देर बाद क्या हो गया, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया, और उस ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया तो अब देखिए नीचे आते आते धीरे धीरे पिस्टन आके बीडीसी पे बैठ गया, पिस्टन आके बीडीसी पे बैठ गया। आपने डाउनवर्ड स्ट्रोक देखा, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले इनलेट पोर्ट बंद हुआ, उसके कुछ देर बाद क्या हुआ, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला। तो पहले इनलेट पोर्ट बंद हुआ मतलब सक्शन होना बंद हो गया, उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक शुद्ध पावर स्ट्रोक हुआ। पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा था, कोई गैस एग्जॉस्ट नहीं हो पा रही थी, मतलब ताकत मिल रही थी। लेकिन जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया उसके बाद भी पिस्टन तो नीचे आया है, इतनी देर पिस्टन और नीचे आया है, लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, पिस्टन नीचे भी आया है लेकिन एग्जॉस्ट होना भी शुरू हो गया। इसका मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक में यहां से यहां तक जब तक एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं खुला शुद्ध पावर मिली, नो एग्जॉस्ट। लेकिन जब ये यहां से यहां आया, एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने के बाद जब ये नीचे आया तो पावर भी मिली लेकिन कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में चली गई, मतलब कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट भी हो गई। तो ये हुआ हमारा पावर स्ट्रोक और ये हुआ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये एग्जॉस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तब तक एग्जॉस्ट होता रहेगा जब तक एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है। एक बार फिर देखना चाहते हैं तो आइए देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम दिखाना चाहते हैं बेटा आपको डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब अगर हम डाउनवर्ड स्ट्रोक दिखाना चाहते हैं तो हम आए इसके ऊपर, हम यहां पे इसको मिटा दें थोड़ा सा, यहां ये देखिए इस वक्त हमारा पिस्टन जो है बेटा, हम अपने इस स्थिति में हैं, इसको मिटाते हैं, सॉरी इरेज ऑल। अब देखिए बेटा इस वक्त हमारा पिस्टन टीडीसी पे है,
अभी मैं एनिमेशन नहीं शुरू कर रहे हैं, एक बार दिखा रहे हैं। पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, चिंगारी आई, चिंगारी आएगी, अभी एनिमेशन में आएगी, चिंगारी आएगी। चिंगारी आने से क्या होगा, गैसेस दबाव डालेंगी, पिस्टन नीचे चलेगा। जब पिस्टन नीचे चलेगा तो इस जो चार्ज पहले से उसमें आ चुका था उसका कंप्रेशन होगा, फलस्वरूप यहां का दाब बढ़ेगा। जैसे ही यहां का दाब एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा ये फटका बंद हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जब चिंगारी आएगी पिस्टन नीचे चलेगा, सर इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। ओके, उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा, ऊपर से गैस दबाव डाल रही है, पिस्टन नीचे आएगा, तो सर एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा, ये वाला पोर्ट खुल जाएगा। किसके लिए, कंबस्शन गैसेस के लिए जो पिस्टन के ऊपर थी। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद ये ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा, यहां से गैस ऊपर की तरफ भागने लगेगी क्योंकि नीचे आपने उसको कंप्रेस कर दिया है, इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो गया है, फाटक को भी बंद कर दिया है, और जब आप कंप्रेस कर रहे थे इसको रास्ता मिला, इस चैनल से ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा और उसके बाद पिस्टन बीडीसी पहुंच जाएगा। तो ये घटनाएं होने जा रही हैं जब पिस्टन नीचे आएगा। इसको मैंने एनिमेशन में बनाया है, आइए देख। इसको हम स्टार्ट करते हैं। पिस्टन का डाउनवर्ड स्ट्रोक शुरू करने जा रहे हैं। पिस्टन इस वक्त टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन इज एट टीडीसी। चिंगारी आई, चिंगारी आ गई, पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, इनलेट पोर्ट बंद होने वाला है। देखिए इनलेट पोर्ट बंद हो रहा है, ये इनलेट पोर्ट बंद हो रहा है, ये देखिए ये इनलेट पोर्ट बंद हो गया। इस वक्त देखिए अब इनलेट पोर्ट बंद हो गया। अब क्या होगा, अब पिस्टन थोड़ी देर बाद जब इनलेट नीचे आया, अब आया, अब आया, अब देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया। अब देखिए इस वक्त एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया। अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने के थोड़ी देर बाद देखिए ट्रांसफर पोर्ट भी खुल गया, ट्रांसफर पोर्ट भी खुल गया, और इसके बाद पिस्टन धीरे धीरे बीडीसी पे आएगा। ये पिस्टन बीडीसी पे आ गया, एक तरह से आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया। इसका मतलब जब डाउनवर्ड स्ट्रोक हो रहा था तो यहां से यहां आपको मिली शुद्ध पावर स्ट्रोक, यहां से यहां हुआ एग्जॉस्ट, और इतनी देर में जब तक ये इनलेट पोर्ट क्लोज हुआ ये सक्शन हुआ, लेकिन ये सक्शन बटा 2 हुआ, सक्शन इधर से भी होगा, ये क्या हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, बट ये एग्जॉस्ट बटा 2 हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, ये पूरा पूरा पावर स्ट्रोक हुआ। इसका मतलब जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है या पिस्टन डाउनवर्ड स्ट्रोक में होता है तो हमें पावर मिलती है, और पावर स्ट्रोक के मिलने के दौरान जब पिस्टन धीरे धीरे नीचे आते आते एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देता है, उस समय से गैसेस नीचे से पिस्टन के ऊपर से एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जाना शुरू कर देती है, मतलब एग्जॉस्ट प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने के थोड़ी देर बाद, एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने के जस्ट थोड़ी देर बाद ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है, और ट्रांसफर पोर्ट खुलने से क्या होता है, नीचे से चार्ज ट्रांसफर होके ऊपर आने लगता है। अब ये जो एग्जॉस्ट है या ये जो ट्रांसफर है ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये आधा है। ये एग्जॉस्ट बंद कब होगा, जब लौटते में पिस्टन इसको बंद कर देगा, तब तक एग्जॉस्ट होता रहेगा। ये ट्रांसफर बंद कब होगा, जब लौटते में पिस्टन इस ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा। तो हम लोगों ने अभी डाउनवर्ड स्ट्रोक देखा और डाउनवर्ड स्ट्रोक में ये घटनाएं देखी और इनका खुलना देखा। अब इस वीडियो को आप जितनी बार चला के देखना चाहेंगे देख लीजिएगा। हम चाहते हैं कम से कम आज 2 स्ट्रोक साइकिल को फिनिश कर लें। अब हम लोग अपवर्ड स्ट्रोक की तैयारी करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा आधा चक्र हो चुका है, क्रैंक 180 डिग्री घूम चुका है, पिस्टन ने एक स्ट्रोक कर लिया है, इसमें आधा सक्शन हुआ है, लेकिन आधा सक्शन जो वो कहां से हुआ है, सिलेंडर के नीचे हुआ है, पिस्टन के नीचे हुआ है, क्रैंक केस में हुआ है। कैसे हुआ है, सर इनलेट पोर्ट खुला है, शुरुआत में आपने देखा था, ये देखिए जब शुरू हुआ था खेल तो सर इनलेट पोर्ट खुला हुआ है, जब इनलेट पोर्ट खुला हुआ है तो सक्शन हुआ, इस वक्त इनलेट पोर्ट खुला हुआ, सक्शन हो रहा है, तो पिस्टन टीडीसी पे है, पिस्टन टीडीसी पे है, इनलेट पोर्ट खुला हुआ है, सक्शन हो रहा है। ये कब से हो रहा है, जब खुला होगा तब से सक्शन हो रहा होगा। अब पिस्टन नीचे आ रहा है, हमने बताया, हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमेशन एक बार बस लास्ट। पिस्टन इज एट टीडीसी, पिस्टन टीडीसी पे है, चिंगारी आई, चिंगारी आई, चिंगारी आई, पिस्टन नीचे आ रहा है। अब देखिए इस वक्त पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है डाउनवर्ड स्ट्रोक में। अब जैसे नीचे आ रहा है, नीचे क्रैंक केस की चार्ज का कंप्रेशन हुआ और इनलेट पोर्ट बंद हो गया, इनलेट पोर्ट बंद हो गया। इसका मतलब इतनी देर सक्शन होता रहा, लेकिन ये कंप्लीट सक्शन नहीं है, सक्शन का आधा है। अब क्या होगा, अब देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया है, अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया है, अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया है, हम यहां आ चुके हैं। अब देखिए क्या हो गया, ट्रांसफर पोर्ट खुल गया है, अब ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, और फिर पिस्टन धीरे धीरे नीचे पहुंच रहा है, पिस्टन धीरे धीरे बीडीसी पे पहुंच गया, पिस्टन बीडीसी पहुंच गया। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या क्या हुआ आपने देखा, आधा सक्शन, आधा एग्जॉस्ट,
आधा ट्रांसफर लेकिन कंप्लीट पावर। इसका मतलब बच गया कंप्रेशन स्ट्रोक, वो पूरा पूरा यहां पे होगा, बच गया आधा सक्शन, वो यहां पे होगा। इसका मतलब पावर के अपोजिट यहां सक्शन होगा, यहां आधा, सॉरी, पावर के अपोजिट यहां कंप्रेशन होगा, यहां आधा सक्शन होगा, और यहां पे हमारा आधा ट्रांसफर होगा, और यहां पे हमारा आधा एग्जॉस्ट होगा। कैसे होगा? जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो देखेंगे। तो हम लोगों ने एक तरह से डाउनवर्ड स्ट्रोक को एनिमेशन में देखा। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए बेटा अगले पे। इस वक्त पिस्टन कहां है? सर पिस्टन बीडीसी पे है। क्या हो चुका है? सर पहले पिस्टन टीडीसी पे था, जब ऊपर से नीचे आया तो पहले इनलेट पोर्ट बंद हुआ, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट खुला, फिर ट्रांसफर पोर्ट खुला, और अब पिस्टन बीडीसी पे है। तो एट प्रेजेंट पिस्टन इज एट बीडीसी। हम एनिमेशन को शुरू करने से पहले दिखा रहे हैं पिस्टन बीडीसी पे है, पिस्टन बीडीसी पे रहेगा। अब जब पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले बंद करेगा इसको, ट्रांसफर पोर्ट को। तो जैसे ही नीचे से चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा। फिर थोड़ा और ऊपर चलेगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा, ये वाला। और फिर थोड़ा और ऊपर चलेगा, तो अब जब और ऊपर चलेगा तो नीचे क्रैंक केस में चार्ज जो है उसका आयतन बढ़ रहा है। पिस्टन ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? नीचे की जो चार्ज है उसका आयतन बढ़ रहा है। जब आयतन बढ़ रहा है तो प्रेशर गिर रहा है। जैसे इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा, इनलेट पोर्ट खुल जाएगा। इसका मतलब जब और ऊपर चलेगा तो क्रैंक केस का आयतन बढ़ जाएगा, क्रैंक केस में चार्ज का आयतन बढ़ जाएगा, तो उसका दाब गिर जाएगा। कितना गिर जाएगा? जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा, ये प्लेट खुल जाएगी। तो और ऊपर चलेगा तो इनलेट पोर्ट खुल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? टीडीसी पहुंच जाएगा। तो हम देख रहे हैं अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा? इस दौरान, कहने का मतलब जब पिस्टन बीडीसी से ऊपर चलेगा और जब वो ट्रांसफर पोर्ट को बंद करेगा, पिस्टन का किनारा जब ट्रांसफर पोर्ट को बंद करेगा, तब तक क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। इसका मतलब जो आधा ट्रांसफर यहां था, याद कीजिए, बाकी आधा ट्रांसफर यहां होगा। उसके बाद अभी देखिए ट्रांसफर पोर्ट बंद हो गया, लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है। लेकिन जब ट्रांसफर पोर्ट बंद होने के ऊपर उठेगा तो क्या करेगा? एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद करेगा। जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद कर देगा तो क्या होगा? तब तक आधा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता रहेगा। लेकिन जब पिस्टन नीचे से चलेगा, पहले ट्रांसफर पोर्ट बंद कर देगा, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट बंद कर देगा। अब जो चार्ज यहां पकड़ में आया है, इस चार्ज का फुल कंप्रेशन होगा, क्योंकि अब कहीं से भाग नहीं सकता। इसका मतलब एक बार जब ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? उसके बाद शुरू हो जाएगा कंप्रेशन। और उसके बाद जब पिस्टन ऊपर चलता जाएगा, इनलेट पोर्ट तो बंद है, लेकिन कुछ देर बाद इनलेट पोर्ट खुल जाएगा। जब इनलेट पोर्ट खुल जाएगा तो क्या होगा? हमारा सक्शन शुरू हो जाएगा। तो आधा सक्शन यहां पे होगा। तो हम लोग इस चीज को देखने जा रहे हैं बेटा। आइए थोड़ा सा हम लोग अपने वीडियो को वापस ले लें, शुरुआत से कर दें। आइए, तो हम लोग वापस आ रहे हैं बेटा। ये आए अभी है इस वक्त। अब हमारा अपवर्ड स्ट्रोक शुरू हो रहा है। मैं इस बार एनिमेशन से चल रहा हूं। पिस्टन बीडीसी पे है बेटा, पिस्टन बीडीसी पे है। अब पिस्टन ऊपर चलना शुरू कर रहा है। सबसे पहले देखिए क्या करेगा? इसको बंद कर दिया, एक तरह से ट्रांसफर पोर्ट बंद हो गया। इस बार ट्रांसफर पोर्ट बंद हो गया। अब चार्ज नीचे, अब थोड़ा एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया। अब एग्जॉस्ट पोर्ट, अब कुछ ऊपर, अब क्या होगा? अब शुद्ध कंप्रेशन होगा। अब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन अब अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर गिरा, तो ये इनलेट वॉल्व खुल गया। इनलेट वॉल्व खुल गया तो क्या होगा? चार्ज अंदर, इस वक्त इनलेट वॉल्व खुल गया, चार्ज अंदर आने लगेगा। उसके बाद पिस्टन कहां पहुंच जाएगा? टीडीसी। इसका मतलब पहले ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा, और फिर ये खुलेगा। इधर जो हुआ था जस्ट करस्पॉन्डिंग संगत इधर होगा, लेकिन यहां क्लोज था तो ये ओपन होगा, यहां ओपन था तो क्लोज होगा, यहां ओपन था तो क्लोज होगा। लेकिन अब समझिए, जिस वक्त एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और जिस वक्त एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होगा, इतनी देर एग्जॉस्ट हो सकता है, जली गैस जा सकती। जिस वक्त ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा और जिस वक्त ट्रांसफर पोर्ट बंद होगा, इस दौरान क्या हो सकता है? चार्ज का क्रैंक केस से सिलेंडर बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जिस वक्त इनलेट पोर्ट खुला और जब तक खुला रहेगा, इस दौरान क्या हो सकता है? चार्ज का सक्शन हो सकता है। इसका मतलब दिस इज योर सक्शन, दिस इज योर एग्जॉस्ट, दिस इज योर ट्रांसफर। लेकिन पावर कब मिलेगी? जब पिस्टन ऊपर से टीडीसी से नीचे आएगा, और जब तक एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं खुलेगा तब तक क्या होगा? यहां से यहां तक, ये बल्कि आप देखिए, यहां से यहां तक शुद्ध पावर मिलेगी। इसके बाद पावर प्लस एग्जॉस्ट साथ साथ। अब जब हम एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो पावर तो मिल रही है, लेकिन एग्जॉस्ट भी शुरू होता है। इसी प्रकार जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो ट्रांसफर पोर्ट बंद होने के बाद एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा। अब जो भी चीज है वो कंप्रेस होगी,
शुद्ध कंप्रेशन ये वाला है, तो ये होगा आपका कंप्रेशन। मतलब ये जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया उसके बाद से। अब आप इस चीज को अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। एक दो बार वीडियो लगा देखिए, ताकि बेटा देखिए आपको थ्योरी में डिटेल में वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करनी, कॉन्सेप्ट बनाना है ताकि ऑब्जेक्टिव सवालों को आप अच्छी तरह से कर सकें। तो हमने काफी समय दे दिया है बेटा, हम चाहते हैं इसको। आइए अब बेटा हम लोग ने एक तरह से टू स्ट्रोक साइकिल की वर्किंग को देखा। एक बार मैं सिर्फ इसको पुनः आपको ऑपरेशन दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। अब अगर आप देखिए, ये इस वक्त पिस्टन टीडीसी पे है, डाउनवर्ड स्ट्रोक की तैयारी है। मान लीजिए पिस्टन टीडीसी पे है, चिंगारी आई, चार्ज जला, पिस्टन नीचे आना शुरू हुआ। जब पिस्टन नीचे आना शुरू हुआ तो क्रैंक केस में जो चार्ज था वो कंप्रेस हुआ। कंप्रेस हुआ तो उसका प्रेशर बढ़ा। कंप्रेस क्यों हो रहा है? जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका आयतन घट रहा है, आयतन घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेयर से ऊपर होगा तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। जैसे प्लेट में दबाव पड़ेगा, प्लेट बंद हो जाएगी, सपोर्ट पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा पिस्टन के नीचे आते ही। इतना नीचे आएगा क्रैंक में, क्रैंक रोटेशन जब इतना करेगा तो पिस्टन इनलेट पोर्ट को बंद कर देगा, जो अंदर का चार्ज है उसका प्रेशर। उसके बाद क्या होगा? पिस्टन के अपर साइड पे जो कंबशन गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट से जाने लगेंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा, नीचे से चार्ज ऊपर जाने लगेगा और पिस्टन बीडीसी पहुंच जाएगा। इसको मैंने आपको दिखाया। अब अगले बार क्या होगा? अब पिस्टन बीडीसी पे है। अब जब पिस्टन बीडीसी पे है तो इनलेट पोर्ट बंद हो चुका है। जब यहां पे थे तो इनलेट पोर्ट बंद हो गया। अब जब नीचे से ऊपर उठेंगे सबसे पहले इस एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद करेगा, फिर ट्रांसफर पोर्ट को बंद करेगा, और जब ये ऊपर उठेगा ट्रांसफर पोर्ट को बंद करने के बाद अब यहां पे जो कुछ है तो क्या है? चार्ज ही तो है। इस चार्ज का कंप्रेशन होगा। तो असली कंप्रेशन स्ट्रोक ये है। ये क्या था? पार्शियल कंप्रेशन था। जब पिस्टन नीचे आ रहा तो चार्ज को इतना दबा रहा था कि ये मेन बॉडी में चला जाए। ओके, अब देखिए इस वक्त पिस्टन बीडीसी पे है, पिस्टन बीडीसी पे है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये हो गया हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्रॉस पोर्ट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? शुद्ध कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये कंप्रेशन होता रहेगा। तो पिस्टन की अपर साइड से चार्ज का कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन की अपर साइड से चार्ज का कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन पिस्टन के लोअर साइड में या क्रैंक केस में क्या होगा? जैसे से पिस्टन ऊपर जाएगा ये आयतन बढ़ता जाएगा, ये आयतन बढ़ता जाएगा तो दाब गिर जाएगा। जैसे ही दाब एटमॉस्फेयर से कम होगा इनलेट पोर्ट खुल जाएगा। इसका मतलब पिस्टन थोड़ा और ऊपर चलेगा, थोड़ा और ऊपर चलेगा तो ऊपर तो कंप्रेशन होगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? चार्ज अंदर आने लगेगा, ये वॉल्व खुल जाएगा। एनिमेशन में आप इस चीज को देख चुके हैं। ये एनिमेशन बेटा आपके नेट में मौजूद है, चला के खूब देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से टू स्ट्रोक साइकिल का जो एक्सप्लेनेशन था वो हो गया। लेकिन अभी इसमें एक दो ऐसी खामियां हैं जिसको आप शायद महसूस कर रहे होंगे, उस पर हम अब अपना गौर फरमाएंगे और उससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बेटा टू स्ट्रोक साइकिल की वर्किंग को एक तरह से देख चुके हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं टू स्ट्रोक के। हम लोग बीडीसी का उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वेंजिंग। तो हम लोग बेटा टू स्ट्रोक साइकिल के नए टॉपिक पे चल रहे हैं, इसका नाम है स्क्वेंजिंग। अब देखिए हमारे आईसी इंजन में दो मिलते जुलते शब्द हैं, एक है स्क्वेंजिंग और दूसरा होता है सुपर चार्जिंग, जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर चार्जिंग बिल्कुल अलग चीज है, स्क्वेंजिंग बिल्कुल अलग चीज। हाँ, स्क्वेंजिंग नामक शब्द से आप परिचित होने जा रहे हैं चैप्टर 1 में और सुपर चार्जिंग नामक शब्द से परिचित होंगे आप चैप्टर 3 में। तो अब चैप्टर 3 तक सुपर चार्जिंग जिक्र नहीं होगा। हाँ, स्क्वेंजिंग का जिक्र होगा और कब होगा? अभी होगा। तो देखिए स्क्वेंजिंग है क्या, समझिए। स्क्वेंजिंग प्रक्रिया क्या होती है? सर ये किस में होती है? टू स्ट्रोक में होती है, फोर स्ट्रोक में नहीं होती। मैंने कहा ये टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक दोनों में होती है, कि टू स्ट्रोक में इसकी जरूरत ज्यादा होती है या टू स्ट्रोक में ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, या कह सकते हैं कि ज्यादा महत्व रखती है। फोर स्ट्रोक में भी होती है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्क्वेंजिंग आई कैसे पिक्चर में, तो हम आपको स्क्वेंजिंग को समझाने की कोशिश करते। अब जरा देखिए बेटा, इस वक्त हमारी टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को दिखाया गया है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, आते आते एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा। जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा तो पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है और एग्जॉस्ट पोर्ट खुला। इस दौरान जब तक एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं खुला था तब तक क्या होगा? तब तक शुद्ध रूप से पावर मिलेगी और ये जली गैस बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही पिस्टन नीचे आ जाएगा, मतलब पिस्टन का जो ऊपरी सिरा है वो एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देगा, तो एग्जॉस्ट गैस बाहर जाने लगेगी और पिस्टन नीचे आने लगेगा। मतलब इसके बाद क्या हो रहा है? जब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, ऊपर से पिस्टन नीचे आ रहा है,
अभी एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है, ऊपर से नीचे आ रहा है, अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया। अभी तक तो आपको शुद्ध पावर मिली, लेकिन अब क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट गैस बाहर जाने लगी और पिस्टन भी नीचे आने लगा। और कहां आ गया, बीडीसी पे, पिस्टन आ गया बीडीसी पे। इस दौरान क्या हुआ सर, इस दौरान गैसेस बाहर निकल रही हैं, गैसेस बाहर निकल रही, मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस शुरू हो गया और पिस्टन नीचे आ गया। अब जब पिस्टन नीचे आ गया है, अब इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है सर, इस सिलेंडर में जो गैसेस थी उनमें से जिनका प्रेशर हाई था, वायुमंडल ज्यादा था, वो तो निकल गई। लेकिन जब पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं, तो धीरे धीरे आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो कंबशन गैसेस का प्रेशर गिरता जा रहा है, जली हुई गैसेस का प्रेशर गिरता जा रहा है, कार्य आपको मिलता जा रहा है। और जब आप एग्जॉस्ट पोर्ट खोलेंगे तब तो प्रेशर था, ये निकल जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आप बीडीसी पे आएंगे, आयतन और बढ़ चुका है, अब एग्जॉस्ट गैसेस निकल गई। लेकिन लास्ट में इस सिलेंडर के अंदर क्या बच गई हैं, इस सिलेंडर में वो गैसेस जो बाहर नहीं निकल पाई। क्यों नहीं निकल पाई, क्योंकि इनका प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और बाहर भी प्रेशर वातावरण है तो निकल नहीं पाई हैं। तो सिलेंडर में इस वक्त क्या है, जली हुई गैसेस भरी हैं। अब सिलेंडर में जली हुई गैसेस भरी पड़ी हैं और इनका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक। जो निकल गई हैं तो उसकी वजह से प्रेशर गिर गया है, लेकिन अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस दौरान ट्रांसफर पोर्ट खुल गया। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहां से यहां तक तो कोई पोर्ट नहीं खुला। अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया तो एग्जॉस्ट प्रोसेस शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रांसफर पोर्ट खुल गया। ट्रांसफर पोर्ट खुला तो नीचे से चार्ज ऊपर आया। ये नीचे से चार्ज जब ऊपर आया तो इसने देखा कि यहां पे क्या है, जली गैसेस हैं। किस प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो अब ये जली गैसेस अगर नहीं निकलेंगी, यहां पे पड़ी रहेंगी तो क्या करेंगी। अगर ये जली गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहां पड़ी हुई हैं, निकल नहीं पाई हैं और नीचे से फ्रेश चार्ज आ गया है, तो फ्रेश चार्ज के साथ ये जली हुई गैसेस मिक्स हो जाएंगी। जली हुई गैसेस का मतलब क्या है, अरे वही जो हाइड्रोकार्बन था, कार्बन हाइड्रोजन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड और जल वाष्प है। अब अगर ये फ्रेश चार्ज का मतलब पेट्रोल और वायु का मिक्सचर, इसके साथ अगर ये मिक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, इस फ्रेश चार्ज को जलने में भी दिक्कत करेंगी। तो क्या इस जली गैसेस का इस सिलेंडर के अंदर होना अच्छी बात है? क्या आप चाहते हैं कि जली गैसेस पड़ी रहें और इस फ्रेश चार्ज के साथ मिक्स हो जाएं? नहीं, आप चाहते हैं कि जली गैसेस जितनी ज्यादा हो जाएं सिलेंडर से बाहर निकल जाएं। तो अब हम लोग करते क्या है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आया, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला, थोड़ी देर बाद ट्रांसफर पोर्ट खुल गया, तो यहां से ये गैसेस चार्ज ऊपर जाएगा और ये चार्ज जो नीचे से ऊपर जाएगा, इसका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है, तभी इसने सिलेंडर वॉल्व को बंद किया है। और ये चार्ज जब ऊपर जाएगा, जिसको आपने पार्शियली कंप्रेस किया है, तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो क्या करेगा, जाके यहां पे जो गैसेस हैं इनको धक्का मारेगा, जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, और वो गैसेस बाहर निकलेंगी। जितनी ज्यादा जली गैसेस सिलेंडर से बाहर निकल जाएं वो हमारे लिए अच्छी बात है। सिलेंडर के अंदर या तो जली गैस बिल्कुल ना रहे, और अगर मजबूरी है, इसको हम पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, तो कम से कम रहे। जली गैसेस क्या करेंगी, हमारे फ्रेश चार्ज को जलने में बाधा उत्पन्न करेंगी, जिसको आप समझ सकते हैं बेटा। अगर मान लीजिए किसी सेक्शन में सेकंड सेमेस्टर से बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो है सेकंड ईयर है, और सेकंड ईयर में मान लीजिए एक बच्चा फेल हो गया है। अगर एक बच्चा फेल हो गया है सेकंड ईयर का, तो वो वहीं पे है, और जो नए बच्चे आए हैं हमारे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, वो 40 बच्चे आए हैं, तो 40 बच्चों के साथ एक बच्चा फेल वाला रहेगा, तो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, बहुत बदमाशी नहीं कर पाएगा। जो फेल हो गया है तो पढ़ाई लिखाई मतलब तो है नहीं उसको, तो बदमाशी करेगा। लेकिन एक बच्चा है, 40 नए बच्चे हैं, लेकिन मान लीजिए 12 बच्चे फेल हो जाएं और नए बैच आएगा 40 बच्चों का। अब 40 बच्चों के साथ अगर 12 पुराने बच्चे होंगे तो आप समझ सकते हैं वो 12 बच्चे खुराफाती बच्चे हैं, न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। तो इसका मतलब आप क्या चाहते हैं, या हम लोग क्या चाहते हैं एज ए टीचर, कि पुराने बच्चे इसमें से निकल जाएं। जितने कम फेलियर होंगे उतना हमारा फ्रेश बैच को संभालना पढ़ाना आसान होगा। तो हम चाहते हैं कि ये जली हुई गैसेस सिलेंडर से अधिकांशतः निकल जाएं। तो हम करते क्या हैं कि जब पिस्टन को नीचे आता है तो हम पार्शियल कंप्रेशन करके, आंशिक संपीड़न करके फ्रेश चार्ज को ऊपर लाते हैं। जब फ्रेश चार्ज ऊपर आता है तो करता क्या है, जली गैस को धक्का देता है। तो जली गैस को धक्का देता है तो जली गैस जो है धक्के से बाहर निकल जाती है। इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, और ये जो फंसी हुई गैस है, जली गैस, जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर हो गया तो बाहर नहीं जा पाई है। लेकिन नीचे से जो फ्रेश चार्ज आया है, इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर ज्यादा है, ये धक्का देके जली गैस को बाहर निकालता। अब जब जली गैस को ये बाहर निकालता है तो इस प्रक्रिया को फ्रेश चार्ज के द्वारा जली गैस को धक्का देके बाहर निकालना, ये कहलाता है क्वेंचिंग। तो ये इसी घटना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस जली गैस को सिलेंडर से निकालना हमारे फायदे में है।
यदि जली गैस सिलेंडर में रहेगी तो फ्रेश चार्ज के साथ मिलके हमारे जो कंबस्शन की क्वालिटी है, जो हमारा दहन होगा, खराब कर देगी, क्योंकि खुद तो जलेगी नहीं और जलने में बाधा उत्पन्न करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वेंजिंग। तो आइए, स्क्वेंजिंग इज ए प्रोसेस, मतलब स्क्वेंजिंग क्या है बेटा? स्क्वेंजिंग या हिंदी में शायद बोलते हैं सस्मंजन, मुझे पक्का नहीं पता। सस्मंजन जो है एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम करते क्या है, इसमें हम रिमूव करते हैं बर्न्ड गैसेस को। बर्न्ड गैसेस मतलब जली हुई गैसेस, जिससे आप ताकत ले चुके हैं। फोर्सिबली मतलब ताकत के जोर पे, बल प्रयोग करके, फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, कहां से बाहर निकालते हैं? इंजन सिलेंडर से, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेश चार्ज। अगर पेट्रोल इंजन है तो नीचे से क्या जाएगा? ऊपर चार्ज। और अगर डीजल इंजन है तो यहां पे आया क्या है? एयर, तो नीचे से ऊपर क्या जाएगा? एयर। इसका मतलब स्क्वेंजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सिलेंडर के अंदर मौजूद जली गैसेस को फ्रेश या ताजे चार्ज या वायु, चार्ज कब होगा? पेट्रोल, और वायु कब होगी? एयर, के द्वारा धक्का देके सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्क्वेंजिंग प्रोसेस। तो स्क्वेंजिंग प्रोसेस अच्छी बात है कि बुरी? सर अच्छी बात है। क्यों सर? इससे बर्न गैसेस निकल जाएंगे तो हमारा जो फ्रेश चार्ज है उसको जलने में अच्छा रहेगा, सुगमता रहेगी, कम बाधा उत्पन्न होगी। जितना ज्यादा जली गैस अंदर रहेगी उतना ज्यादा हमारे फ्रेश चार्ज की क्वालिटी या गुणवत्ता खराब होगी। जितना कम जली गैस रहेगी उतना हमारे फ्रेश चार्ज की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। इसका मतलब स्क्वेंजिंग हम करते हैं, जली गैस को धक्का देके बाहर निकालते हैं। लेकिन जब जली गैस को धक्का देके बाहर निकालते हैं तो जली गैस के साथ कुछ फ्रेश चार्ज भी निकल जाता है, और जली गैस के साथ जो फ्रेश चार्ज निकल जाता है ये नुकसान का सौदा है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी जली गैस जो है फ्रेश चार्ज के साथ बाहर निकल जाए। हाँ, लेकिन इस वक्त हमारे टू स्ट्रोक इंजन में ये हमारी मजबूरी है, कुछ ना कुछ चार्ज बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि कुछ देर के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट आमने सामने खुले हुए हैं। तो ट्रांसफर पोर्ट से जब चार्ज ऊपर आएगा, जली गैस को धक्का देके बाहर निकालेगा और कुछ खुद भी निकल जाएगा। ये एक तरह से नुकसान होगा, और ये टू स्ट्रोक की बहुत बड़ी कमी है या खामी है। टू स्ट्रोक के बहुत सारे फायदे तो आपने उठाए हैं, तो उन फायदों को उठाने के लिए कुछ नुकसान भी झेलेंगे। तो टू स्ट्रोक का बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक कंपेयर करेंगे अगले लेक्चर में, तो उसको देखेंगे। तो अब लोगों ने कहा इसका मतलब कि जब ये फ्रेश चार्ज नीचे से ऊपर जाता है, मींस क्रैंक केस से ऊपर जाता है, सिलेंडर बॉडी में जाता है और जाके जली गैस को धक्का देके निकालता है, और जली गैस को धक्का देके निकालते वक्त कुछ फ्रेश चार्ज इसके साथ निकल जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो हम चाहते क्या है कि इसका रास्ता कुछ ऐसा बनाएं कि फ्रेश चार्ज वेस्ट तो हो, लेकिन कम से कम वो अधिकांश जली गैस को अपने साथ ले जाए, मतलब देके ले जाए। मतलब इसको वेस्ट होने से भी इतना 5%, 10%, 50% हमारा चार्ज वेस्ट हो रहा है, बट कम से कम जली गैस तो मैक्सिमम निकल जाए। जली गैस मैक्सिमम निकल जाए, ऐसा करने के लिए हम अपने टू स्ट्रोक इंजन में क्या करते हैं? देखिए, अपने टू स्ट्रोक इंजन का जो हम माथा बनाते हैं, हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन होता है बेटा, मान लीजिए हमारा टू स्ट्रोक इंजन का पिस्टन, इस पिस्टन का माथा जो है वो हम ऐसा बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप का बनाते हैं। या उसका माथा कैसा बनाते हैं? उसका माथा ऐसा बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का, जिसको मैंने फर्स्ट डे आपको दिखाया भी था। उसका माथा कैसा बनाते हैं? कुछ इस प्रकार का, ताकि जब ट्रांसफर पोर्ट से चार्ज आए तो कम से कम इसको इस तरह से जला के ले जाए। तो ये मैंने बताया आपको बेटा, यहां पे ये देखिए, इसका मतलब इसका माथा हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो अब इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये आपके हर गाइड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टू स्ट्रोक इंजन स्क्वेंजिंग इज अचीव्ड बाय, अब सर स्क्वेंजिंग कैसे प्राप्त करेंगे? क्या टू स्ट्रोक इंजन के पिस्टन का माथा या उसका जो सिरा टॉप एंड है ये फ्लैट रहता है? नहीं, उसका माथा फ्लैट नहीं रहता। हम उस पर क्या करते हैं? क्राउन। क्राउन का मतलब ताज, तो इसको हम बोलते हैं, जो हमने बनाया यहाँ पे बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ताज। तो टू स्ट्रोक इंजन में ऊपर उसके टॉप पे जो लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ताज होता है। तो क्राउन, या कभी कभी इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर, और कभी कभी बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। तो हम लोग टू स्ट्रोक के माथे पे इस तरह से एक ताज बना देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्राउन, या इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्टर, या इस तरह कॉन्वेक्स शेप बना देते हैं। तो टू स्ट्रोक के माथे पे यहाँ पे देखो बड़ा कॉन्वेक्स शेप बना हुआ है, या ये देखो यहाँ पे ये क्राउन या डिफ्लेक्टर बना हुआ है। ये क्राउन है या डिफ्लेक्टर है, जो भी बोल लो, क्राउन या डिफ्लेक्टर। अब सर इसका क्या पर्पस है? मैंने कहा इसका पर्पस ये है
कि ये फ्रेश चार्ज जो है अधिकतर गैसेस को बाहर निकाल के ले जाए। कैसे होता है अभी देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ही। अभी देखिए बेटा, यहां पे इस चीज को देखिए, इस वाले फिगर में देखिए तो शायद मैं समझा पाऊंगा आपको अच्छी तरह से। इस वक्त हमारा टू स्ट्रोक का जो पिस्टन है वो फ्लैट है। अब अगर ये पिस्टन फ्लैट है तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं, थोड़ा सा देखिए, अभी नीचे लाता हूं ये इस वक्त क्या हो रहा है क्या भाई? ये अब इस वक्त यहां से फ्रेश चार्ज ऊपर जाएगा, ये फ्रेश चार्ज ऊपर जाएगा, जली गैसेस को बाहर निकाल, लेकिन इस वक्त इसके पास रास्ता ये यहां से सीधे सीधे जाने का भी है। तो फ्रेश चार्ज आप क्या चाहते हैं? फ्रेश चार्ज आप चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम जली गैसेस को निकाले। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम जली गैसेस को निकाले तो इस वक्त तो फ्रेश चार्ज ऐसे जाएगा, और जली गैस तो भरी पड़ी है, उसको निकाले ना निकाले, हो सकता है खुद ही निकल जाए, यहां से थोड़ी बहुत जली गैस को निकाल के ले जाए। तो आप क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम इस फ्रेश चार्ज का रास्ता कुछ ऐसा बनाते हैं। अब देखिए हमारा फ्रेश चार्ज ऐसे जा रहा है, तो हमने क्या किया, इस पिस्टन के टॉप को क्राउन शेप दे दिया। थोड़ा सा हम बेटा कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर का, देखिए हम क्राउन बनाते हैं। हमने इसके को फ्लैट ना बना के कुछ ऐसा बना दिया, जरा देखिएगा, ये हमने इसका ये सिरा थोड़ा ये क्राउन दे। अब हमने टू स्ट्रोक इंजन के पिस्टन को कैसे कर दिया, थोड़ा सा उसके ऊपर रिफ्लेक्टर शेप दे दिया या उसको ताज पहना दिया। अब बताइए जो हमारा फ्रेश चार्ज है, अब हमारा फ्रेश चार्ज क्या सीधे सीधे एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा थोड़ी बहुत बस जली गैस को लेके? नहीं। अब हमारा फ्रेश चार्ज हमने मजबूर कर दिया, हमने पिस्टन का शेप कुछ ऐसा बना दिया, हमें मालूम ये चार्ज जो है बाहर जा सकता है या जाएगा, तो हम चाहते हैं ठीक है तुम बाहर तो जाओ, लेकिन सीधे सीधे ऐसे मत निकल जाओ कि थोड़ी जली गैस निकाली साथ में तुम निकल गए। तुम बाहर जाओ, वेस्ट होगा, नुकसान होगा हमारा, लेकिन कम से कम अपने साथ बाकी जली गैस को भी तो लेके जाओ। तो अब देखिए बेटा, अब हमारा जो फ्रेश चार्ज है हम रेड कलर से दिखाने जा रहे हैं। अब हमारा फ्रेश चार्ज जब उठेगा यहां से तो क्या होगा, क्या ये फ्रेश चार्ज सीधे सीधे एग्जॉस्ट पोर्ट से जा पाएगा? नहीं। अब ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और धीरे 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 इस तरह आएगा। अब जब ये फ्रेश चार्ज बाहर जाएगा तो अधिकांश जली गैस को ले जाएगा। तो इसका मतलब पिस्टन के माथे पे क्राउन या डिफ्लेक्टर शेप को प्रदान करके हमने अधिकांश जली गैस को सिलेंडर से बाहर निकालने की कोशिश की। अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं जब इसको बताता तो मैं आपको फिल्म का गाना भी सुनाता, है ना। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पता नहीं आपको अच्छा लगे न लगे। ये फ्रेश चार्ज जब ऊपर जाता है और ऐसे जाता है तो एक गाना गाता है। फ्रेश चार्ज कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, वेस्ट हो रहा हूं। तो फ्रेश चार्ज हमारे टाइम वो गाना है, हो सकता है आपने सुना भी ना हो। फ्रेश चार्ज जब ऊपर से ऐसे हो के बाहर जाता है, अपने साथ जली गैस को लेके जाता है, तो एक गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है? वो कहता है हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलता है और साथ में जली गैसेस को ले जाता है। तो अब हमारे पास अगर हम पिस्टन का टॉप फ्लैट रखें, इस वक्त पिस्टन का टॉप कैसा है? फ्लैट है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, या पिस्टन का टॉप हम कुछ डिफ्लेक्टर शेप का रखें। इन दोनों में से कौन सा शेप टू स्ट्रोक इंजन में हमें स्कैवेंजिंग में फायदा देगा? इस तरह का शेप रखना, अर्थात क्राउन शेप रखना, डिफ्लेक्टर शेप रखना, या कॉन्वेक्स शेप रखना जो मैंने यहां दिखाया, ये वाला देखिए बेटा, कॉन्वेक्स शेप रखना क्या करेगा? हमारे स्कैवेंजिंग प्रोसेस में मदद करेगा, हमारी जली गैसेस को अधिक से अधिक निकालने की सुविधा प्रदान करेगा। तो टू स्ट्रोक पिस्टन का टॉप फेस फ्लैट नहीं होता है, उसको उभार दे देते हैं या एक शेप दे देते हैं, उस पर ताज पहना देते हैं, ताकि जब ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश चार्ज या एयर ऊपर जाए तो वो ऐसा करे कि अधिकांश जली गैसेस को अपने साथ लेके जाए। कौन सा गाना गाता हुआ? हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। जितना ज्यादा जली गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी उतनी अच्छी बात है। तो स्क्वेंजिंग क्या है? स्क्वेंजिंग सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसेस को, जो बच गई हैं, बची हुई जली गैसेस को फ्रेश चार्ज के द्वारा धक्का देके बाहर निकालने की प्रक्रिया है। परंतु ऐसा करते वक्त टू स्ट्रोक इंजन में कुछ चार्ज साथ में वेस्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए एक नुकसान है। इसलिए कहते हैं टू स्ट्रोक इंजन में ईंधन का व्यय या फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ, एग्जॉस्ट पोर्ट में जली गैस को निकालते वक्त कुछ फ्रेश चार्ज भी साथ में निकल जाता है।
जिसकी वजह से टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये है हमारा स्कैवेंजिंग प्रक्रिया। लेकिन ये स्कैवेंजिंग जो प्रोसेस हुआ, जली गैसेस को धक्का देके बाहर निकालना फ्रेश चार्ज के द्वारा, ये तो हो गया टू स्ट्रोक में। अब प्रश्न उठता है कि सर क्या स्कैवेंजिंग जैसा प्रॉब्लम फोर स्ट्रोक इंजन में भी आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। अगर आपने फोर स्ट्रोक इंजन को पढ़ा हो तो वहां पे फोर स्ट्रोक इंजन में एक चीज आई थी, ओवरलैप पीरियड। आइए जरा उसको देखें तो आपको समझ में आए। तो फोर स्ट्रोक इंजन में भी स्कैवेंजिंग होती है। कैसे पाते हैं या कैसे करते हैं? टू स्ट्रोक इंजन में तो कैसे करते हैं? टू स्ट्रोक इंजन में तो पिस्टन के ऊपर क्राउन या कॉन्वेक्स शेप या डिफ्लेक्टर लगा देते हैं और स्क्वेंजिंग में मदद करता है। फोर स्ट्रोक इंजन में सर स्क्वेंजिंग कैसे करते हैं? वहां भी तो गैस फंस जाती है, जली हुई गैस। मैंने कहा यस। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वेंजिंग प्रोसेस फोर स्ट्रोक। इसका मतलब स्क्वेंजिंग कुछ नहीं है, पिस्टन के अंदर जली गैसेस को निकालना, और इसको निकालते वक्त अगर आप फ्रेश चार्ज का प्रयोग कर रहे हैं, फ्रेश एयर का प्रयोग कर रहे हैं और धक्का देके इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को स्क्वेंजिंग कहते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में ये एक विशेष प्रकार का शेप देके प्रदान करते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में ये कैसे करते हैं? ओवरलैप पीरियड प्रदान करके। अब बॉल टाइमिंग डायग्राम में ये ओवरलैप पीरियड आया था, बट मैंने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। आइए, ये हमारा क्या है याद होगा आपको? सक्शन। ये क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? पावर। और ये क्या है? एग्जॉस्ट। अब इनलेट वॉल्व कब खुलता है? थ्योरी कहती थी इनलेट वॉल्व खुलना चाहिए जब पिस्टन टीडीसी पे हो, बट आपने इनलेट वॉल्व को खोल दिया है कुछ पहले। कितना पहले? मान लीजिए 15 डिग्री पहले इनलेट वॉल्व खुल गया है। कुछ पहले का मतलब समझते हैं? पिस्टन अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान अपने सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट के दौरान ऊपर टीडीसी पे जा रहा है। अगला स्ट्रोक सक्शन होना है, बट पिस्टन अभी टीडीसी पे पहुंच नहीं पाया है। टीडीसी पे पहुंचने के 15 मिनट पहले आपने एग्जॉस्ट पोर्ट खोल दिया। उसके बाद पिस्टन पहुंचा टीडीसी पे, सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर पावर हुआ और फिर एग्जॉस्ट हुआ। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में आपको एग्जॉस्ट पोर्ट बंद कर देना चाहिए था। एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं बेटा, वॉल्व। एग्जॉस्ट वॉल्व बंद कर देना चाहिए था जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे। आपने वहां देखा था बॉल टाइमिंग डायग्राम में। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, सर एग्जॉस्ट वॉल्व खुला हुआ है, हम सिलेंडर से जली गैस को धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। हम सिलेंडर से जली गैस को धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। हम गैस को बाहर निकालते जा रहे हैं, पिस्टन ऊपर आता जा रहा है, प्रेशर एटमॉस्फेयर से ऊपर है, गैस बाहर निकल रही है। करते करते पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया, एग्जॉस्ट वॉल्व खुला हुआ है तो गैस बाहर निकल रही है। लेकिन अब जब पिस्टन टीडीसी पे आ गया है तो पिस्टन इसके ऊपर तो जा नहीं सकता। जब इसके ऊपर जा नहीं सकता तो ये गैस बाहर जाएगी। कब तक जाएगी? ये जली गैस बाहर तब तक जाएगी जब तक इसका प्रेशर, जली गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। अब मान लीजिए जली गैस का प्रेशर है 2 बार, बाहर जाएगी, 1.5 बार बाहर जाएगी, 1.2 बार बाहर जाएगी, और जैसे इसका प्रेशर 1 बार आ जाएगा ये बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में क्लियरेंस स्पेस में क्या फंस जाता है, क्या फंसा रह जाता है? जली गैस फंसी रह जाती। अब ये जली गैस यहां पे है और अब फ्रेश चार्ज आएगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान। ये जो फ्रेश चार्ज आएगा इस जली गैस से मिक्स होगा। अगर आपने एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में एग्जॉस्ट वाल्व को बंद कर दिया तो जली गैस तो यहां रहेगी, और सक्शन जब होगा तो फ्रेश चार्ज के साथ ये जली गैस मिल जाएगी। अगर जली गैस फ्रेश चार्ज के साथ मिल जाएगी तो फ्रेश चार्ज की गुणवत्ता को बढ़ाएगी कि घटाएगी? की गुणवत्ता को घटाएगी, बल्कि इस फ्रेश चार्ज में जो पेट्रोल और वायु के मिक्सचर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स हो जाएगी तो उसको जलने में दिक्कत करेगी। आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे सर जली गैस निकल जाती। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं? आप समझ में आएगा कि जब आप टीडीसी पे पहुंचते हैं तो हमने कहा एग्जॉस्ट वाल्व बंद कर दो, अब हमारा चार्ज आने वाला है। बोला सर चार्ज आने वाला है, एग्जॉस्ट पोर्ट को खुला रहने दीजिए। अब आपने एग्जॉस्ट पोर्ट को खुला रहने दिया है और चार्ज आ रहा है। चार्ज बल्कि टीडीसी पे नहीं आ रहा, वो तो थोड़ी देर पहले से ही आ रहा है। अब ये जो चार्ज आएगा ये आके जली गैस को धक्का मारेगा। लेकिन जब धक्का मारेगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होना चाहिए। एग्जॉस्ट पोर्ट बार बार बोल रहे हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है तो निकल जाएगा। इसका मतलब आप जानबूझ के एग्जॉस्ट वाल्व को कुछ देर खुला छोड़ देते हैं और सक्शन प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब सक्शन शुरू हो गया है, चार्ज आ रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, तो चार्ज आएगा, इस जली गैस को धक्का मारेगा और जली गैस बाहर जाएगी। इस जली गैस के साथ साथ कुछ चार्ज भी बाहर जा सकता है। तो ये हमने एग्जॉस्ट वाल्व खोल रखा है, क्यों? ताकि जली गैसेस बाहर निकल जाएं। जबकि हमारा क्या हो रहा है? हमारा सक्शन शुरू हो चुका है। सक्शन शुरू हो चुका है तो हम नहीं चाहते कि हमारा चार्ज बाहर निकल जाए, कि चार्ज जो आएगा इसको धक्का देगा और निकल जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये जो स्ट्रोक है इसमें, अब समझिए, ये कहलाता है ओवरलैप पीरियड। तो ओवरलैप पीरियड क्या है? ओवरलैप पीरियड वह पीरियड है जब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व साथ साथ खुले रहते हैं। अब इनलेट चार्ज आ रहा है, आउटलेट खुला हुआ है,
तो जो इनलेट आएगा वो इसको धक्का देके निकालेगा। तो इसका मतलब कुछ चार्ज, फ्रेश चार्ज आता है, इस पर इंपैक्ट लगता है, इस इंपैक्ट से इसका प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकल जाए। तो फ्रेश चार्ज के द्वारा जली हुई गैसेस को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है स्कैवेंजिंग, और हम चाहते हैं जली गैस ज्यादा ज्यादा निकल जाए। बट अचीव कैसे करते हैं सर? ओवरलैप पीरियड के द्वारा। ओवरलैप पीरियड का मतलब जब इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल साथ साथ कुछ देर के लिए खुले रहते हैं। वहां पे भी तो हो रहा था, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कुछ देर के लिए साथ साथ खुले थे, उस दौरान हम उस जली गैस को बाहर भी निकाल रहे थे। हाँ, इसको बाहर निकालने में फ्रेश चार्ज के वेस्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो ठीक है सर, फ्रेश चार्ज वेस्ट होगा लेकिन साथ साथ जली गैस भी निकल जाएगी। तो अब 4 स्ट्रोक इंजन में ओवरलैप पीरियड प्रदान करके हम जली हुई गैसेस को बाहर निकालते हैं या स्कैवेंजिंग की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं। तो 4 स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग होती है ओवरलैप पीरियड के द्वारा। 2 स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग होती है सर ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट को आमने सामने कुछ देर खुला रखते हैं ताकि जली हुई गैस बाहर निकल जाए। बट ऐसा करने से चाहे 2 स्ट्रोक में चाहे 4 स्ट्रोक में चार्ज वेस्ट होता है। ज्यादा वेस्टेज के चांसेस कहां हैं? 2 स्ट्रोक में, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट काफी देर के लिए, क्योंकि जितनी देर ट्रांसफर पोर्ट खुला है उतनी देर एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है, इसका मतलब वहां पे चार्ज ज्यादा वेस्ट होता है तुलनात्मक रूप से 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक में फ्यूल का वेस्टेज ज्यादा होता है स्कैवेंजिंग के दौरान। हम लोगों ने इस बात को एस्टैब्लिश किया। अब बेटा कहीं ना कहीं हमारा 2 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो गया, स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी पूरा हो गया। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में आराम से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को कंपेयर कर सकते हैं और फिर पेट्रोल डीजल को कंपेयर करेंगे और लास्ट में जो थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बात करेंगे और हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज 14वां लेक्चर था, मुझे लगता है 16 लेक्चर में हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू शूट करेंगे। अब आप लोग घर पे एमसीक्यू शीट वगैरह लगाइए, क्लास असाइनमेंट आप लोग कर ही रहे हैं। जैसे ही 16 लेक्चर खत्म होंगे आपको क्लास असाइनमेंट भी भेजना है, एमसीक्यू भी भेजना है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्लास आज को यही रोक रहे हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल हमारी तरफ से पूरी हो गई है। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के कंपेरिजन को शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।